हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस मतलब वाक्य, इसको अपने लास्ट क्लास में बताया था जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उसका कंप्लीट मीनिंग आता है सर के। अब हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस भी कंप्लीट कर चुके हैं, आप पुराना वीडियोस देख सकते हो। अब यहाँ पास मैं डिस्कस कर रहा हूँ टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में अपन समझते हैं 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ओके, तो पहला बोल रहा हूँ असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञासूचक वाक्य, जिसमें अपना आज्ञा देते हैं। चौथा टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं इच्छार्थक वाक्य। ओके, तो 5 सेंटेंस है टाइप। अब इसको डिटेल में समझते हैं होते क्या है। एक्सेलरेटिव मतलब बोलने से क्या समझ आता है, मैं इसको आपको यहाँ पास थोड़ा डिटेल के साथ बताते चलता हूँ। पहला ओके, तो असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य, उसमें मतलब 2 टाइप से मैं उसको डिवाइड करके रखा हूँ। पहला बोल रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें सकारात्मक कहने का मतलब पॉजिटिव सेंस आता हो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और ऐसे मतलब सेंटेंस जिसमें निगेटिव सेंस आता है उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं कि एक लड़का जाते रहता है रास्ते में, उसको एक अंकल पूछता है आप क्या पढ़ते हो जी, क्या आप पढ़ते हो क्या? बोलता है हाँ मैं पढ़ता हूँ। वो क्या हो गया? सकारात्मक वाक्य। अगर वो नहीं पढ़, एक और लड़का रहता है उसी के साथ में, वो बोलता है मैं नहीं पढ़ता अंकल, तो हो गया निगेटिव नकारात्मक वाक्य। ओके, तो उसी के टाइम में मतलब फिर पूछता है क्या आपको बाइक चलाने आता है क्या? वो बोलता है हाँ मुझे आता है। एक लड़का बोलता है, जो नहीं पढ़ते रहता है वाला लड़का बोलता है कि हाँ मुझे बाइक चलाने आता है। और एक लड़का जो रहता है, जो क्लास पढ़ रहा है, वो बोलता है कि मुझे बाइक चलाने नहीं आता। तो यहाँ पास हो गया जो चलाने आता है सर के बोल रहा है हाँ मुझे बाइक चलाने आता है, ये हो गया सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य। और जो बोल रहा है दूसरा मुझे बाइक चलाने नहीं आता, वो हो गया मेरा निगेटिव वाक्य। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं इसको डिटेल के साथ, कुछ एग्जांपल देते हुए समझाते हैं। आजकल सभी लोग जितने भी हो, कॉल में पहले क्वेश्चन क्या करते क्या है पता है आपको? हाँ आज के आपके यहाँ क्या सब्जी बना है, यही बोलते हैं। आपने खाना खा लिया क्या, ऐसा यही सब क्वेश्चन रहता है, कॉमन सा क्वेश्चन। तो सब लोग रिप्लाई क्या देते हैं? हाँ मैंने खाना खा लिया, मैंने डिनर कंप्लीट किया, आई हैव कंप्लीटेड माय डिनर बोलते हैं। हाँ मैं अपना डिनर कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर नहीं किया रहता है तो बोलते हैं मैंने अपना डिनर कंप्लीट नहीं किया है। तो वहाँ पर जो कर चुका हूँ ऐसा कि बोल रहा है मैं अपना डिनर कंप्लीट कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई डिनर, वो हो जाएगा मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो नहीं बोल रहा है कि मैंने अपना डिनर कंप्लीट नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई डिनर, वो हो जाएगा मेरा निगेटिव सेंटेंस। तो आपको समझ आ गया? यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिनर, नो मैंने अपना डिनर कंप्लीट नहीं किया है, ये बोल रहा है। तो आपको समझ आएगा जी, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हो गया मेरा निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स लेकर आपको एक्सप्लेन करते हैं। निगेटिव सेंटेंस अपना 3 प्रकार से बनता है। पहला बनता है नॉट से बनता है, दूसरा अपना नो से बनता है, और तीसरा नेवर से। ठीक है, तो आपको पता होगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ बता देता हूँ। जब नो रहेगा तो एक रूल्स मैं बता दिया रहता हूँ, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नो का प्रयोग केवल नाउन के साथ किया जाता है या फिर नाउन प्लस एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, वर्ब के साथ नहीं किया जाता, ये बता रहे थे। और नेवर, नेवर का मीनिंग होता क्या है? नेवर मीन्स मिलकर क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है? नॉट प्लस ईवर, नॉट प्लस ईवर, इससे मिलकर बना है नेवर। तो इसका मीनिंग यही बोलता है कभी नहीं। तो समझ आ गया कि 3 प्रकार का सेंटेंस बनता है। अभी लॉकडाउन है तो उसके बाद क्या होता है, म्यूजिक बनना बजाना अभी बंद है ना, अभी अलाउ नहीं है लॉकडाउन में। तो क्या बोलता है 10 बजे के बाद आपको मतलब बजाना नहीं है म्यूजिक। तो नो म्यूजिक इज़ अलाउड आफ्टर 10। और अभी के टाइम में मतलब स्कूल, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इस टाइम में बोलेंगे, एक बच्चा जाते रहता है बोलता है मैं अभी स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या बोलेगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो अब हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को समझने के लिए मैं मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको। ऐसे मतलब सेंटेंस जिसमें मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अपना बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और कितने प्रकार के हो सकते हैं इसको अपन डिस्कस करते हैं। ये मतलब होता है 3 टाइप से बनता है, 3 टाइप से। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं 3 टाइप से कैसे। तो मैं पहले आप लोग को एक गेम मतलब प्ले करना चाहूँगा, आप लोग के साथ एक गेम खेलना चाहूँगा। आप लोग सीरियसली खेलना थोड़ा सा, ठीक है?
आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। जैसे कि आप लोग एक गेम खेले होगे बचपन में, चिड़िया उड़ पक्षी मतलब बोलते रहते हैं ना, चिड़िया उड़ पक्षी उड़ मुर्गी उड़ हाथी उड़, ऐसा वाला। तो हाथी उड़ता है फिर क्या नहीं उड़ता है ना, तो अपन लोग उड़ा देते हैं, फिर वो मतलब ये वाला गेम आपको याद आ गया होगा। ओके, तो मैं यही पास बोल रहा हूँ कि आपको मतलब यस और नो में आंसर देते जाना है। मैं क्वेश्चन पूछते जाऊँगा, आपको यस या फिर यस रहेगा तो आपका यस बोलना क्वेश्चन में, या फिर नहीं होगा तो नहीं करके बोलना है। ओके, यस और नो में आंसर देना है। क्या आपके पास पेन है? यस। क्या आपके पास कार है? नो। क्या आपके पास मोबाइल है? यस। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? यस नो में आंसर कहाँ नहीं आ रहा है जी? रीजंस। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आपने खाना खा लिया? यस। ओके। आप कैसे हो? आप कैसे हो? यस नो में आंसर नहीं आ रहा है, तो रीज़न क्या हो सकता है? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो सिंपल सा एक रीज़न है। अब इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या है प्रॉब्लम्स यहाँ पास। तो पहला क्वेश्चन होता है जो आपने टाइप देखे, जिसमें आप यस और नो में आंसर दे पा रहे थे, ऐसे वाला क्वेश्चन का टाइप था, यस और नो में आंसर दे ले रहे थे। दूसरा टाइप था जिसमें यस और नो में आंसर नहीं दे पाते हैं, उसको बोलते हैं WH फैमिली का क्वेश्चन, WH फैमिली टाइप का क्वेश्चन। WH फैमिली मैं इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्पेशल सबको डिटेल के साथ बताऊंगा WH फैमिली होते क्या है, तो अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। WH फैमिली वाला क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। तीसरा जिसमें आप इंट्रोगेटिव भी होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, और नेगेटिव में भी रहता है। जैसे कि क्या मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ, तो इसमें बोल रहे हैं ना, क्या मैं यहाँ नहीं खा सकता हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो समझ आ गया जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ एग्जांपल्स है और बताते हैं। जैसे कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? तो यस और नो में आंसर दे सकते हो क्या? यस, हाँ दे सकते हैं। तो यस और नो टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये पहला टाइप का। उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो आपका नाम क्या है जी? यस नो में आंसर दे पाओगे क्या? नहीं, आपको नाम तो बताना पड़ेगा ना, आपका इन्फॉर्मेशन तो देना पड़ेगा। तो इस टाइम पे देखो WH फैमिली है एक, इसी वजह से आप यस और नो में आंसर नहीं दे पा रहे हो। यही है वो एक रीज़न, इसी की वजह से आप नहीं दे पाते। हाउ आर यू, आप कैसे हो? यस नो में आंसर दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हैं ना, रीज़न यही है। यहाँ पास भी एक WH फैमिली है, तो WH फैमिली आगे कर चलकर अच्छे से बताएंगे। उसके बाद डू यू नॉट हैव अ कार, क्या आपके पास कार नहीं है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, नेगेटिव भी है, तो आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। ओके जी, तो इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है इसको समझते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य होते क्या है इसको समझते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस जी उसको बोलते हैं जिसमें कोई आदेश हो, कमांड हो, ऑर्डर हो, या फिर रिक्वेस्ट हो, या फिर सजेशन हो, या फिर कोई एडवाइस हो, इसको बोलते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देते हुए आपको समझाता हूँ। कमांड किसको बोले, ऑर्डर किसको बोले? जैसे कि अपन होटल में जाते हैं, फिर बोलते हैं प्लीज़ ऑर्डर करते हैं ना, एक कप चाय देना ऐसा करके, तो वहाँ पास एक प्लेट नाश्ता देना, ये क्या है? ऑर्डर कर रहे हैं सामने वाले को। अब उसके बाद मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट कैसे बोलते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई कम इन, मैं आई सीट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? सजेशन देते हैं, हमेशा सच बोला करो करके, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, तो या फिर अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। उसके बाद मुझे जाने दो, लेट मी गो प्लीज़। आपको समझ आ गया। एडवाइस, बड़े बड़े लोग बहुत एडवाइस देते रहते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा आपको एडवाइस करते रहेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वो करो। जैसे कभी टाइम में जब लॉकडाउन हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवाइस करते रहता है। मास्क मतलब ये ज़रूरी भी है अपने लिए, सबके लिए ज़रूरी है। इसमें बोलते हैं जैसे कि मास्क पहनो, तो ये चीज़ तो ज़रूरी है ना, तो वहाँ पास चलो सेंस है, समझ आता है, मास्क पहनो, चलो ठीक है, थोड़ा सा अपना साफ़ सफाई पे ध्यान रखो, हेल्थी खाना खाओ, ये सब चीज़ें क्या है एडवाइस देते रहते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी भी है। डॉक्टर्स अपने को एडवाइस देते रहते हैं कम से कम कुछ टाइम्स के लिए अपने बाकी रूल्स को फॉलो करो, घर से बाहर ना जाओ, स्टे होम, स्टे सेफ, ऐसा करके बोलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है जी। ओके, तो अब इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ आ गया। इंपरेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू और दिखाते हैं। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको देखो। प्लीज़ सिट डाउन, सामने वाले को ऑर्डर कर रहे हैं ना, कमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ करके। लुक एट द मैप, मैप की ओर देखो, तो यहाँ पास सबको क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, मैप की ओर देखो ऐसा करके। उसके बाद यहाँ पास ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, मतलब सजेशन दे रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं सामने वाले को कि हमेशा सच बोलो ऐसा करके। लेट मी गो प्लीज़, मुझे जाने दो प्लीज़, तो आपको समझ आ गया।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है इसको समझते हैं। विस्मय सूचक वाक्य होते क्या है, तो इसमें मतलब बोलता हूँ एक लाइन मैं यूज़ करूँगा, सडन इमोशन फीलिंग, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। कोई भी आपको तुरंत इमोशन आ जाता है सडनली, इसको बोलते हैं सडन इमोशंस। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ, अचानक से आप खुश हो जाते हो या फिर अचानक से दुख हो जाते हो, अचानक से गुस्सा हो जाते हो, ये सब चीज़ें को बोलते हैं सडन इमोशन के थ्रू बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, आपका आज आपका बर्थडे है, आपको मैं आकर गिफ्ट दूंगा तो आप सडनली सरप्राइज दूंगा तो आप मतलब क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, जॉय, ठीक है ना। अब उसी की जगह मैं बोलता हूँ एक पेंटिंग बना रहे हो आराम से मस्त मजे के साथ, और मैं पीछे से आकर आपको मतलब पेंटिंग खराब कर देता हूँ, अब तुरंत गुस्सा हो जाओगे सडनली। या आप थोड़ा देर पहले बहुत खुशी से आप बना रहे थे लेकिन तुरंत माइंड चेंज हुआ, सडनली चेंज हुआ, तो इसको बोलते हैं सडन इमोशन। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी के गर्मी के दिनों में मतलब अच्छे खासा सब लोग मतलब रूम में सोए रहते हैं, सडनली लाइट ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है जी, पंखा वगैरह सब बंद हो जाते हैं, गर्मी लगना शुरू हो जाता है, सडनली मतलब अपने को देखते ही गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया ऐसा करके। तो यही चीज़ मतलब यहाँ पास बताया जा रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें सडन इमोशन है, सडन फीलिंग्स है, इसको बोलते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम में पास हो जाते हैं, हुर्रे ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है, आई हैव स्टूड फर्स्ट, मैं पहला रैंक लाया हूँ ऐसा करके। ओके, या फिर बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा रहा, व्हाट अ प्लेजेंट डे। या फिर बोलते हैं कोई एकदम प्यारा सा कुछ अच्छा चीज़ें आपको गिफ्ट मिल जाता है, बोलते हैं वाह इट्स सो क्यूट ऐसा करके बोलते हैं। तो ये होता है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य क्या, इच्छा वाले चीज़ें, तो इसमें बताते हैं क्या क्या हो सकते हैं। विश, कोई विश करते हैं, जैसे कि आपका मतलब इसको एक्सप्लेन करते हैं, कोई अच्छा सा विश, गुड विश। या फिर इसमें और क्या क्या हो सकता है, डिज़ायर, ठीक है, डिज़ायर। उसके बाद बोल रहा हूँ कर्स, प्रेयर, ये इतिसी, ये सब चीज़ें आता है जो क्या बोलते हैं अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस में। कुछ एग्जांपल देते हुए बताते हैं, जैसे कि दो लोग झगड़ा होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कैसे झगड़ा होते हैं तो क्या बोलते हैं, जा तेरा घर टूट जाए, ये क्या है, सामने वाला को साफ दे रहा है, ठीक है ना, कर्स दे रहा है, तो इसको इसमें भी इसी में आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। अगर उसके जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, जैसे कि आज आपका बर्थडे है तो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं। आप लंबे समय जिए, हजारों साल जियो, ये सब क्या है, आशीर्वाद देते रहते हैं। ओके, जैसे कि आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो जाकर गॉड के पास, तो मेरा ये हो जाए, मेरा अच्छे नंबर आ जाए, या फिर कुछ भी, तो काश मैं मिलियनर होता, आई विश आई वर अ मिलियनर, ये बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है, इच्छार्थक वाक्य, ऐसा वाला सेंटेंस जिसमें मतलब कोई अच्छे से अच्छे चीज़ें होता है, कोई आपके बारे में अच्छे से अच्छा सोचता है, अच्छे से अच्छा आप बात करते हो किसी के बारे में, या फिर ऐसे सेंटेंस आप जो यूज़ करते हो जिसमें आप सामने वाले की अच्छाई करते हो, कोई अच्छे कामना करते हो, इसको बोल सकते हैं। या फिर किसी का बुराई करते हो, इसको भी बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर आपके बुराई में कोई करता है तो इसको बोलेंगे अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बुराई में और कैसे, तो जैसे कि आप साइकिल चलाते रहोगे, बोल देगा जा तेरा साइकिल पंचर हो जाए, ये क्या कर रहे हैं, बुराई, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको पूरा टाइप ऑफ सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दिया है, टाइप ऑफ सेंटेंस होते क्या है। अब इसमें कुछ डाउट्स होगा आपको तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। तो आपको वीडियोस कैसे लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू जी। ऐसे ही आप मेरा वीडियोस को देखते रहें, आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इजी वीडियोस बनाते रहूँगा।